सुप्रभात, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग पेपर थर्ड के अंतर्गत यूनिट 2 पढ़ रहे थे और यूनिट 2 में हमारा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। अब हम एक्टिविटी ऑफ टीचिंग इनफॉर्मल टीचिंग, अनौपचारिक शिक्षण में शिक्षण की गतिविधियाँ। इस टॉपिक के अंतर्गत मेरे चर्चा के बिंदु होंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इनफॉर्मल टीचिंग, अनौपचारिक शिक्षण का संप्रत्यय, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनफॉर्मल टीचिंग, अनौपचारिक शिक्षण की विशेषताएं, टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल टीचिंग, अनौपचारिक शिक्षण के प्रकार, एग्जाम्पल्स, इसके उदाहरण और इसकी बेनिफिट्स या एडवांटेजेस, और अनौपचारिक शिक्षण के लाभ, उसके फायदे। इन बिंदुओं पर हम क्रमवार चर्चा करेंगे। इस बिंदु के अंतर्गत ये जो एग्जाम्पल है इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी से समझ में आ जाएगा कि एक टीचर जो है वह औपचारिक कक्ष के अंतर्गत कौन कौन सी अनौपचारिक गतिविधियां कर सकता है, ताकि उसका शिक्षण प्रभावी हो, बच्चे रुचि लें और उसका जो अधिगम है वो अधिगम के लक्ष्यों को प्राप्त कर सके, शिक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्रमवार अपने बिंदु पर। सबसे पहले आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन या इनफॉर्मल टीचिंग। चलिए, एक शिक्षण का तात्पर्य है वैसी शिक्षण व्यवस्था जिसका कोई निश्चित करिकुलम, निश्चित पाठचर्या न हो, स्ट्रक्चर्ड करिकुलम न हो, निश्चित पाठचर्या न हो, निश्चित या संरचित पाठचर्या न हो। अनौपचारिक शिक्षण की वैसी व्यवस्था है जिसमें बच्चे जो हैं वो स्वाभाविक रूप से अधिगम करते हैं, उन्हें स्वाभाविक परिस्थिति प्राप्त होती है, उन्हें एक ऐसी परिस्थिति प्राप्त होती है जिसके पहले से पूर्व निर्धारित कोई सेट पैटर्न नहीं होता, पूर्व निर्धारित नियम, गतिविधियाँ, क्रियाकलाप नहीं होती, बल्कि ये स्पॉन्टेनियसली बाय चांस अचानक होने वाला अधिगम है, अचानक होने वाला शिक्षण है। इस प्रकार के शिक्षण के अंतर्गत अध्यापक जो है वह बच्चों के समक्ष ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है जहां बच्चे खेल खेल के माध्यम से या स्वाभाविक रूप से गतिविधि, क्रियाकलाप करते हुए अधिगम कर लेते हैं। इस प्रकार का शिक्षण जो है यह स्वाभाविक होता है और इसको हम कह सकते हैं लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, अनुभव के द्वारा सीखना। अर्थात इनफॉर्मल टीचिंग में एक अध्यापक बच्चों को स्वयं के अनुभव से सीखने का अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार के शिक्षण में अध्यापक बच्चों को ऐसी गतिविधियां प्रदान करता है, ऐसी गतिविधियां और क्रियाओं को करने का अवसर प्रदान करता है जिससे बच्चों को डायरेक्ट एक्सपीरियंस, प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है और बालक अपने अनुभव से स्वयं ज्ञान अर्जित कर लेते हैं। इस प्रकार के शिक्षण का कोई सेट पैटर्न या प्री डिसाइडेड करिकुलम या स्ट्रक्चर्ड करिकुलम या स्ट्रक्चर्ड पैटर्न नहीं होता। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट है। कुल मिलाकर सारांश हम कह सकते हैं कि अनौपचारिक शिक्षण का वह तरीका है जिसमें बच्चे स्वाभाविक रूप से गतिविधियां करते हैं, स्वाभाविक क्रियाकलाप करते हैं और इससे उन्हें अनुभव की प्राप्ति होती है और वे अपने अनुभव के आधार पर स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं और अधिगम कर लेते हैं। यह हो गया हमारा इसका कॉन्सेप्ट। अब आइए देखते हैं इसकी विशेषताएं। अब देखते हैं इनफॉर्मल टीचिंग की विशेषताएं, अनौपचारिक शिक्षण की विशेषताएं। इसकी पहली विशेषता
इट इज़ नॉट ऑर्गेनाइज्ड और नॉट स्ट्रक्चर्ड। अनौपचारिक शिक्षण संरचित नहीं होता, सुव्यवस्थित नहीं होता, बल्कि यह शिक्षण का एक ऐसा प्रकार है जिसमें बालक स्वाभाविक रूप से कक्षा कक्ष में ही अधिगम कर लेते हैं, या यह कक्षा कक्ष के बाहर भी हो सकता है, लेकिन किसी प्रकार का सेट पैटर्न, प्री डिसाइडेड पैटर्न, सेट प्रिंसिपल, प्री डिसाइडेड प्रिंसिपल नहीं होता। दूसरी विशेषता, हाई मोटिवेशन लेवल। इस प्रकार के शिक्षण में छात्रों की अभिप्रेरणा का स्तर उच्च होता है, अर्थात इस प्रकार के शिक्षण से हम बच्चों के मोटिवेशन लेवल को उठा सकते हैं, उस लेवल को हम और बढ़ा सकते हैं। इसकी अगली विशेषता है बी ट्रिगर्ड बाय एन इंटरनल और एक्सटर्नल जोल्ट। जोल्ट का मतलब, तात्पर्य यहाँ पर है कि यहाँ बच्चों में कुछ आंतरिक और बाह्य परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जो बच्चों को सीखने के लिए और भी ज़्यादा प्रेरित करती हैं। आंतरिक, चूँकि इस प्रकार का जो शिक्षण है वह बच्चों की रुचि के अनुसार हो जाता है, बच्चों को एक्टिव कर देता है, और साथ ही साथ उनमें मोटिवेशन लेवल होता है, आंतरिक इंटरनल मोटिवेशन होता है। इस प्रकार ये एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स मिलकर बच्चों के अधिगम को और बढ़ा देते हैं। फिर इसकी अगली विशेषता है नो फॉर्मल करिकुलम, नो फॉर्मल सिलेबस, नो फॉर्मल डिसिप्लिन और रूटीन। अर्थात इस प्रकार के शिक्षण में कोई भी औपचारिक पाठचर्या या औपचारिक पाठ्य वस्तु या औपचारिक रूटीन क्लास में हो सकता है, लेकिन कोई औपचारिक बाध्यता नहीं होती, बल्कि बच्चे स्वच्छंद रहते हैं, आज़ाद रहते हैं। अगली विशेषता है बेस्ड ऑन लर्नर्स ओन एक्सपीरियंस। यह छात्रों के स्वयं के अनुभव पर आधारित होता है। इस प्रकार का शिक्षण छात्रों के स्वयं उनके अनुभव पर आधारित होता है, अर्थात बच्चे अपने स्वयं के अनुभव से ही सीखते हैं और अध्यापक का काम सिर्फ अवसर प्रदान करना है। अगला है इट इज़ नॉट हाईली कॉन्शियस। इसमें चेतना का स्तर उच्च नहीं होता, और तात्पर्य सीखने वाले को यह पता नहीं होता कि वो सीख रहा है, लेकिन वो सीख जाता है। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे हम ही लोग बस में ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल करने के दौरान कुछ सीख लेते हैं। कहीं हम ट्रिप पर गए, घूमने के लिए गए, घूमने फिरने के दौरान हमारा सीखना पर्पस नहीं था, लेकिन हम सीख जाते हैं। कक्षा कक्ष में ही लेते हैं, बच्चे लंच आवर में खेल रहे होते हैं, खेलते खेलते सीख जाते हैं, या क्लासरूम में ही बच्चे आपस में डिस्कशन कर रहे हैं और डिस्कशन करते इसी दौरान भी सीख जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि इस प्रकार के शिक्षण में कोई विशेष चेतना का स्तर, अर्थात उद्देश्य हमारा सीखने का उद्देश्य नहीं होता, लेकिन फिर भी हम सीख जाते हैं। फिर है द टीचर इज समवन हु केयर्स एंड हु हैज़ मोर एक्सपीरियंस देन द लर्नर। यहाँ पर इस प्रकार के शिक्षण में अध्यापक, ये जो हमारा मतलब कहने की तात्पर्य है कि जो उनके स्कूल के जो टीचर्स हैं, सिर्फ अध्यापकों की उपस्थिति जरूरी नहीं है, बल्कि कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी एक अनुभवी व्यक्ति, कोई भी एक ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति अध्यापक हो सकता है, जिससे बच्चे सीखते हैं। जैसे घर में बच्चे मोबाइल चलाना सीख लेते हैं अपने माता पिता से, तो माता पिता उनके लिए अभिभावक हो गए। कोई व्यक्ति जो है एक सब्जी ठेले वाले से कुछ सीख लेता है, वहाँ वह व्यक्ति उसके लिए अध्यापक हो गया। तो यहाँ और अध्यापक की बाध्यता नहीं होती, कोई भी व्यक्ति, कोई भी मैच्योर पर्सन, कोई भी परिपक्व व्यक्ति या ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति उस बच्चे के लिए, उस विद्यार्थी के लिए अध्यापक हो सकता है। फिर है इज इन्फ्लुएंस्ड बाय चांस, ऑफन स्पॉन्टेनियस, हैपेंस एनीवेयर एंड एनी टाइम। तात्पर्य कि इस प्रकार का जो शिक्षण है यह बाय चांस होता है, सडनली होता है, स्पॉन्टेनियसली होता है, अचानक होता है, कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, एनी टाइम एनीवेयर। इसके लिए कोई रूटीन, कोई समय निर्धारित नहीं है। अगली विशेषता है द वर्ल्ड इज द क्लासरूम। इस प्रकार के शिक्षण के लिए में यह संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण दुनिया ही विद्यालय है, कक्षा कक्ष है। इस प्रकार के शिक्षण में, इस प्रकार के शिक्षा में औपचारिक कक्षा कक्ष की जरूरत नहीं होती,
बल्कि औपचारिक कक्षा कक्ष के बाहर की संपूर्ण दुनिया ही कक्षा कक्ष बन जाती है। अगली विशेषता है रिक्वायर्स एन इंडक्टिव प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एक्शन। इस प्रकार के अधिगम में, इस प्रकार के शिक्षण में एक आगमन प्रक्रिया की जरूरत पड़ती है, जिससे बच्चों में चिंतन और गतिविधियों का विकास हो सके। अर्थात बच्चे उदाहरण से सूत्र की तरफ जाते हैं, उदाहरण से कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं। बच्चे जो हैं वो रियल लाइफ में, अपने वास्तविक जीवन में, दैनिक जीवन में अनुभव प्राप्त करते हैं, बहुत सारे अनुभव प्राप्त करते चलते हैं, और उन बहुत सारे अनुभवों के आधार पर वो अपना कॉन्सेप्ट बनाते हैं, अपना आइडिया डेवलप करते हैं, अपना ओपिनियन डेवलप करते हैं, अपना एक व्यू डेवलप कर लेते हैं, और इस तरह यह इंडक्टिव प्रोसेस हो जाता है। तो अनौपचारिक शिक्षण जो है यह इंडक्टिव प्रोसेस हो जाता है, जहाँ बच्चे अनुभव से, उदाहरण से नियम, सिद्धांत या विचार की तरफ चलते हैं। फिर है डिफ़िकल्टी टू क्वांटिफाई। इस प्रकार के अधिगम को, इस प्रकार के शिक्षण को अंकों में व्यक्त करना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ एग्जामिनेशन नहीं होता है, यहाँ एग्जामिनेशन की व्यवस्था नहीं है, अतः इसे हम क्वांटिफाई, अंकों में व्यक्त नहीं कर सकते। फिर है इसेंशियल टू अ चाइल्ड्स अर्ली डेवलपमेंट। इस प्रकार का शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण जो है, यह प्रारंभिक अवस्था में बच्चों के विकास के लिए अत्यंत जरूरी है। जैसे बच्चे जो हैं वो भाषा अर्जित करते हैं, मातृभाषा अर्जित करते हैं, वह बिल्कुल अनौपचारिक है, इनफॉर्मल टीचिंग ही है वो, जहाँ न तो किसी टीचर की ज़रूरत, न तो किसी कक्षा कक्ष की ज़रूरत। इसलिए वहाँ पर क्या है कि भाषा विकास के लिए, भाषा विकास के प्रारंभिक चरण में बच्चों को अनौपचारिक शिक्षण की ही जरूरत पड़ती है। उसी तरह खेलना, चलना है, दौड़ना है, कुछ खाना है, या फिर क्या खाएं क्या न खाएं, ये हम संस्कृति से सीखते हैं। ये सब हमारा जो है अनौपचारिक शिक्षण में आएगा, क्योंकि हम अपने परिवार से ही सीखते हैं कि ये खाने की वस्तु है, ये खाने की वस्तु नहीं है। तो ये चीज़ें हम अनौपचारिक शिक्षण में रखेंगे, और इसके लिए यह कोई हमारे टीचर की ज़रूरत नहीं, किसी से भी सीख सकते हैं। लास्ट है हमारा इट इज़ लिंक्ड टू द लर्निंग ऑफ अदर्स। यह दूसरों के अधिगम से संबंधित होता है। अर्थात कोई मेरे सामने वाला व्यक्ति जो सीख चुका है, हम उससे अंतःक्रिया करते हैं, और अंतःक्रिया करने से उससे जो अनुभव प्राप्त होता है, हम उससे फ़ायदा उठाते हैं। इस तरह अनौपचारिक शिक्षण जो हमारा है वह सीखने की एक बहुत ही कहिए कि छात्र केंद्रित व्यवस्था है, जिसमें छात्रों को पूरा अवसर मिलता है शिक्षण का। अब आइए देखते हैं इसके फॉर्म्स या टाइप्स, इसके रूप और प्रकार। चलिए अब इसके रूप देखते हैं, इसके प्रकार देखते हैं। तो इनफॉर्मल टीचिंग जो है यह 3 रूपों में है। इसके 3 रूप हैं। पहला सेल्फ डायरेक्टेड, स्वनिर्देशित शिक्षण, इंसिडेंटल आकस्मिक, और सोशलाइजेशन समाजीकरण। सेल्फ डायरेक्टेड में क्या होता है कि इस प्रकार के अनौपचारिक शिक्षण में किसी टीचर या एडुकेटर की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती। अर्थात इसी को हम दूसरे शब्दों में कहते हैं कि अध्यापक या किसी प्रशिक्षक की अनुपस्थिति में बालक स्वयं ही सीखते हैं। जैसे कोई बालक तैरना सीखता है, तैरना सीखना जाता है, तो वहाँ पर टीचर और प्रशिक्षक की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन एक रिसोर्स पर्सन, एक मोर मैच्योर पर्सन की ज़रूरत है। उसकी सहायता से वो तैरना सीख जाता है। वह सेल्फ डायरेक्टेड है। बच्चा पेड़ पर चढ़ना सीखता है, बच्चा जो है वो कॉपी लेकर इसी तरह स्केचिंग करता है, उल्टी आड़ी टेढ़ी रेखाएं खींचता है। वहाँ किसी एडुकेटर की ज़रूरत नहीं, किसी टीचर की ज़रूरत नहीं। एक मोर मैच्योर पर्सन की उपस्थिति में वह अपने स्वनिर्देशित अधिगम करता है। इंसिडेंटल हुआ वैसा शिक्षण जो अचानक होता है, आकस्मिक होता है, जिसके जो स्पॉन्टेनियसली हो जाता है, जिसके लिए हमारा कोई प्रीवियस इंटेंशन, हमारे पास पूर्व निर्धारित इंटेंशन नहीं होता कि हमें सीखना है। हम सीखने के उद्देश्य से कार्य नहीं करते, बल्कि अचानक हम सीख जाते हैं, बाई चांस हम सीख जाते हैं, वो हमारा है इंसिडेंटल। और तीसरा है हमारा सोशलाइजेशन, समाजीकरण। जैसे भाषा सीखना समाजीकरण के अंतर्गत, खाने पीने की चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करना सोशलाइजेशन, रहन सहन, कपड़े पहनने का ढंग, ये सारी चीज़ें सोशलाइजेशन से हैं। तो ये भी हमारा इनफॉर्मल टीचिंग है। इस तरह इसके ये 3 रूप हैं। अब आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स को ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़रूरी है ये।
चलिए अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। पहला है विजिट्स टू म्यूजियम, म्यूजियम का भ्रमण करना। यह हमारा अनौपचारिक शिक्षण है। बालक जो हैं, विद्यार्थी जो हैं, वो म्यूजियम जाते हैं, अजायब घर का भ्रमण करते हैं और वहाँ भ्रमण करने के दौरान वो सीखते हैं। जैसे हम गए नालंदा का खंडहर घूमने के लिए, नालंदा खंडहर के सामने म्यूजियम है, उस म्यूजियम में हम भ्रमण किए और वहाँ की चीज़ों को देखकर जो पुरातन साक्ष्य हैं, जो पुराने साक्ष्य हैं, उनको देखकर, उनके बारे में पढ़कर बच्चों ने एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया, एक विचार उनका बना। यह हमारा पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, विजिट टू साइंटिफिक एंड अदर फेयर्स एंड एग्जीबिशंस, वैज्ञानिक मेला या विज्ञान प्रदर्शनी या अन्य प्रकार के प्रदर्शनियों का भ्रमण, आर्ट गैलरी वगैरह का भ्रमण करना, विभिन्न प्रकार के ग्रामीण मेले का भ्रमण करना, यह भी हमारा अनौपचारिक शिक्षण है। तीसरा है लिसनिंग टू रेडियो ब्रॉडकास्टिंग और वाचिंग टीवी प्रोग्राम्स ऑन एजुकेशनल और साइंटिफिक थीम्स, कि शिक्षा पर आधारित रेडियो पर कार्यक्रमों को सुनना या टीवी के किसी कार्यक्रम को देखना, टीवी पर कार्यक्रम को देखना। जैसे मान लीजिए कि अभी देखिए तरंग एक कार्यक्रम आता था बच्चों के लिए दूरदर्शन पे, या ज्ञान दर्शन चैनल पे बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं बच्चों के लिए, या आप देखिए बच्चों के लिए आज यूट्यूब चैनल्स पे बहुत सारे क्राफ्ट के प्रोग्राम्स हैं कि बच्चे क्राफ्ट बना ले खुद से। ये सब अनौपचारिक है, अनौपचारिक शिक्षण में आएगा। तीसरा उदाहरण है रीडिंग टेक्स्ट ऑन साइंसेज, एडुकेशन, टेक्नोलॉजी ETC इन जर्नल्स एंड मैगजीन्स, कि विभिन्न प्रकार की पत्रिकाओं में कोई लेख पढ़ना, आर्टिकल पढ़ना, चाहे विज्ञान पर हो, शिक्षा पर हो या तकनीकी पर हो, यह भी हमारा अनौपचारिक शिक्षण है। अगला है उदाहरण पार्टिसिपेटिंग इन साइंटिफिक कॉन्टेस्ट्स, कि विज्ञान प्रतियोगिताओं में या विभिन्न प्रकार की शैक्षिक प्रतियोगिताओं में, ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करना, भाग लेना, वहाँ से भी हम सीखते हैं। फिर है अटेंडिंग लेक्चर्स एंड कॉन्फ्रेंसेज, विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और कॉन्फ्रेंस में शामिल होना, सेमिनार में शामिल होना, वहाँ से भी हम सीखते हैं, वो भी हमारा इनफॉर्मल टीचिंग है। फिर वीडियो देखना। फिर है सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय के द्वारा सीखना। बच्चे घर में बैठकर कॉमिक्स पढ़ते हैं, कोई कार्टून की पुस्तक पढ़ते हैं, चंपक पढ़ते हैं, नंदन पढ़ते हैं, पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं, बाल पत्रिकाएं पढ़ते हैं और उससे भी सीखते हैं। यह भी हमारा, या फिर कक्षा की पुस्तक भी पढ़ते हैं घर में बैठकर, वो भी हमारा सेल्फ स्टडी है, वह भी हमारा इनफॉर्मल टीचिंग है। फिर है न्यूज़पेपर, अखबार में, पत्रिकाओं में आर्टिकल को पढ़ना। उसके बाद है गेम्स, खेल के माध्यम से सीखना, खेल कूद के माध्यम से सीखना, खेल के मैदान में सीखना। उसके बाद है परफॉर्मेंस, लेबोरेटरी में कुछ गतिविधि करना, क्रियाकलाप करना, लेकिन वहाँ हमारा प्री डिसाइडेड हो जाएगा, इसलिए लेबोरेटरी छोड़ देते हैं। लेकिन खेल के मैदान में सीखना, लंच आवर में सीख लेना, ये हमारा सब अनौपचारिक शिक्षण है। अब कक्ष में टीचर क्या कर सकता है? तो कक्ष में टीचर जो है वह बच्चों को इनफॉर्मल डिस्कशन, अनौपचारिक बातचीत का अवसर दे सकता है। टीचर जो है बच्चों को रीडिंग के लिए कोई टेक्स्ट दे सकता है। टीचर जो है वह बच्चों को कोई मटेरियल प्रोवाइड कर सकता है जिसको बच्चे पढ़ें और उस पर चर्चा करें। टीचर कोई एक्टिविटी करवा सकता है, गतिविधि करवा सकता है, बच्चों को क्रियाकलाप दे दिया और उनका अवलोकन कर सकता है। इस तरह टीचर जो है कक्ष में इनफॉर्मल एक्टिविटीज़ करके बच्चों को सीखने के लिए सुलभ हो जाता है, सीखने के लिए एक सहायक की भूमिका निभाता है। अब आइए देखते हैं इसके बेनिफिट्स और इसके एडवांटेजेस, इसके लाभ, इसका महत्व। पहला लाभ है लो स्ट्रेस। इस प्रकार के शिक्षण से, अनौपचारिक शिक्षण से बच्चों पर सीखने का दबाव कम हो जाता है या सीखने का दबाव बिल्कुल नहीं रहता, सभी प्रकार का दबाव समाप्त हो जाता है। इसका दूसरा बेनिफिट है फ्लोज विथ डेली वर्क। इस प्रकार का जो शिक्षण है, अनौपचारिक शिक्षण जो है, यह दैनिक जीवन से जुड़ जाता है और धारा प्रवाह चलता है। इसमें बच्चों को रुकने ठहरने की ज़रूरत नहीं होती, इसमें बच्चों को किसी प्रकार का प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं होती। तीसरा है इंट्यूटिव। इस प्रकार का शिक्षण इंट्यूटिव होता है, अंतर्देशी होता है,
अर्थात यह नेचुरल लर्निंग सिचुएशन होता है, स्वाभाविक अधिगम परिस्थिति में यह होता है। इसका चौथा बेनिफिट है इनकरेज क्यूरियोसिटी, बच्चों में की जिज्ञासा को बढ़ाता है, बच्चों को जिज्ञासु बनाता है, जिससे बालक अपनी रुचि से सीखते हैं। कहने का मतलब कि उनकी रुचि के अनुसार उन्हें सीखने का अवसर उपलब्ध कराता है या बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार सीखने के लिए प्रेरित करता है। अगला इसका बेनिफिट है प्रमोट्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभव आधारित अधिगम को बढ़ावा देता है। लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय डूइंग को बढ़ावा देता है, उस पर आधारित है। अगला है इंक्रीजेज स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन, छात्रों की भागीदारी को बढ़ाता है। अनौपचारिक शिक्षण के माध्यम से हम छात्रों की भागीदारी बढ़ा सकते हैं, प्रत्येक बालक की भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। फिर है प्रोवाइड्स एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यह क्रियाकलाप आधारित अधिगम का अवसर प्रदान करता है, बच्चों को क्रियाकलाप के माध्यम से सीखने का अवसर प्रदान करता है। अगला है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों की सक्रिय भागीदारी हो जाती है, अर्थात अब अनौपचारिक शिक्षण के माध्यम से एक टीचर बच्चों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है। अगला बेनिफिट है सपोर्ट्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड फॉलो स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, यह छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता को समझता है, व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान करता है और व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर बच्चों को अपनी गति से अपनी रुचि के अनुसार सीखने का अवसर प्रदान करता है। तो ये हमारा हो गया एक्टिविटी ऑफ टीचिंग इनफॉर्मल टीचिंग, अनौपचारिक शिक्षण के अंतर्गत शिक्षण की गतिविधियाँ, शिक्षण की क्रियाएं कि एक टीचर क्या कर सकता है। तो इसको हम कंक्लूड करते हैं कि अनौपचारिक शिक्षण की वैसी व्यवस्था है जिसमें अध्यापक बिना किसी संरचित निर्देश के, बिना किसी संरचित पाठचर्या के कक्ष में वैसी गतिविधियों का आयोजन करता है जहां बालक स्वाभाविक रूप से क्रिया करके सीखते हैं, अधिगम करते हैं। इस प्रकार के अधिगम में बच्चों को पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होता, वे अपनी रुचि से सीखते हैं, अपनी सहूलियत से सीखते हैं, अपनी गति से सीखते हैं। कौन कौन सी गतिविधियां कक्ष में की जा सकती हैं? तो बच्चों के साथ डिस्कशन करना, रेडियो प्रोग्राम सुनाना, टीवी पर किसी कार्यक्रम को दिखा देना, सामूहिक गतिविधि क्रियाकलाप करने के लिए देना, एक्टिविटीज़ करने के लिए देना, फिर बच्चों को कक्ष के बाहर ले जाकर खेलने कूदने का अवसर देना, फिर व्यायाम करवाना। इस तरह की बहुत सारी गतिविधियां हैं जो हम विद्यालय में आयोजित कर सकते हैं, भ्रमण पर ले जाना, और इससे बच्चों को हम सीखने का अवसर प्रदान करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया। धन्यवाद।